हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं और आज के कैलेंडर के पढ़ने से आप आसानी से किसी भी तारीख को कौन सा दिन था ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे लीप वर्ष, साधारण वर्ष, अतिरिक्त दिन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के बाद हम बस मिनटों में किसी भी तारीख को हम कौन सा दिन था ये निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन यानी ऑड डे। सबसे पहले आता है कि अतिरिक्त दिन यानी ऑड डे क्या होता है। तो दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको हम ऑड डे कहते हैं। यानी कि दिनों की संख्या को 7 यानी सप्ताह से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे ऑड डेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जनवरी में 31 दिन होता है, तो 31 दिन में क्या होता है, 7 से हम भाग देंगे, 7 चौके 28, 4 सप्ताह और बच गया कितना, 3 दिन। तो ये सप्ताह के अलावा जो बच गया एक्स्ट्रा दिन यही ओड डे होता है। यानी सप्ताह के अलावा जो शेष बच जाता है दिन वही ओड डे यानी अतिरिक्त दिन कहलाता है। जैसे जनवरी में 31 दिन होता है तो 31 दिन में 4 सप्ताह और 3 दिन, तो यही 3 दिन ओड डे हो गया। अब अतिरिक्त दिन के बाद हम पढ़ेंगे अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो पहले आते हैं लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 से तथा शताब्दी वर्ष में 400 से पूर्णतः भाग लग जाता हो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और इसमें 366 दिन होते हैं। यानी लीप वर्ष का मतलब हुआ जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लग जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2020, इसको हम 4 से हम भाग देते हैं तो 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, पूरा भाग लग गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए यह लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष जैसे हम लेते हैं 2021, इसको 4 से भाग देते हैं, 505 में लग गया और एक शेषफल बचा, पूरा भाग नहीं लगता है और शेष इसके अलावा शेष 1 बचता है, 1, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, यानी कि साधारण वर्ष है। अब यदि शताब्दी की हम बात करें कि जैसे कि 400 वर्ष, तो इसमें हम 400 से भाग देंगे, लग जाता है 500, 400 से भाग देते हैं, नहीं लगेगा, इसीलिए ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा।
जैसे कि 2000 लेते हैं, इसमें 400 से भाग लग जाता है, ये लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि जब वर्ष यानी ईस्वी हो तो उसमें हम 4 से भाग देंगे। और शताब्दी का मतलब है कि 100 वाला, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से 2000, 2100, 2200, 2300 इस तरह से रहे तो उसमें हमको 400 से भाग दे करके देखना है, और पूरा भाग लग जाता है तब वो लीप वर्ष होगा और उसमें 366 दिन होंगे। अब आता है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष के अलावा जो बच जाता है वो साधारण वर्ष, कहने का मतलब जिसमें 4 से और शताब्दी में 400 से भाग नहीं लगता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो साधारण वर्ष में वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन बराबर हो जाएगा, हम 7 से इसको भाग देंगे तो 7 पचे 35 और बचेगा 1, 15, 7 दूना 14, यानी 52 सप्ताह। यानी कि 365 दिन में 52 सप्ताह और 3 दिन। तो सप्ताह के अलावा जो बच गया ये 3, यही हो गया ऑड डे, यही हो गया ऑड डे। और लीप वर्ष में 366 दिन होता है और इसको हम भाग देंगे तो 52 सप्ताह 4 दिन। जो सप्ताह के अलावा बच गया ये हो गया ओड डेज। तो इस तरह से साधारण वर्ष डे होता है। अब हम देखेंगे कि 100 वर्ष में कितना दिन होता है ओड डे, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में। इस तरह से देखने के बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त दिन होता है, 5 दिन ओड डे। तो 200 वर्ष में 10 दिन और 10 दिन में एक सप्ताह बन जाता है, यानी कि 3 दिन। और उसी तरह 300 वर्षों में 5 या 15 दिन हो जाएगा और 15 दिन में 2 सप्ताह बनता है तो 7 दूना 14, 1 दिन बचता है, अतिरिक्त दिन 1 दिन हो जाता है। और 400 वर्षों में 5 चौक 20 और ये एक लीप वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी है और 400 से हम भाग देंगे तो लीप वर्ष और इसमें 366 दिन होता है, इसलिए 1 दिन और जुड़ जाएगा ये, यानी 21 दिन। और 21 दिन में 3 सप्ताह होता है और 0 दिन और डे 0 दिन बचता है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक 400 वर्ष में 0 दिन हो जाता है, 400 वर्ष में 0 दिन हो जाता है। आप इतना समझ लेने के बाद आप किसी भी तारीख को कौन सा दिन था ये आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन था। तो लेते हैं आज का प्रश्न को, और प्रश्न है 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 10 जनवरी 2020। तो हम जानते हैं कि 400 वर्षों में 0 दिन, तो 800 वर्षों में भी 0 दिन होगा, 1600 वर्षों में भी 0 दिन होगा, यानी 400 400 400 करके 0 दिन आता है। तो 400 वर्षों में 0 दिन, 800 वर्षों में 0 दिन, 1200 1600 वर्षों में 0 दिन आएगा। फिर 2000 में भी आएगा, में भी 0 दिन आएगा। तो 2000 वर्ष में 0 दिन। अब 2020 पूरा नहीं है इसलिए हम 19 तक लेंगे। 19 वर्ष में 19 वर्ष में देखेंगे हम लीप वर्ष कितना और साधारण वर्ष कितना होता है। तो लीप वर्ष के लिए हम 4 से भाग देंगे, 4 से हम भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी 4 लीप वर्ष होगा और बच जाएगा 15 साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष। तो 4 लीप वर्ष का मतलब 4 गुना 2, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 15 गुना साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 4 दूना 8 प्लस 15 यानी कि 23, और 23 को भी हम सप्ताह बना करके अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, 3 सप्ताह हो गया और बचा 2 दिन, एक्स्ट्रा दिन हो गया 2। अब 2019 तक निकल गया। अब हम निकालेंगे जनवरी का। 2019 तक निकल गया, अब हम जनवरी का सिर्फ निकालेंगे, क्योंकि 2020 में सिर्फ जनवरी का है 10 दिन। तो कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ है 0 तो इसको छोड़ देते हैं, 2 दिन, और जनवरी में है 10 दिन, तो 10 दू 12, और 12 दिन को हम सप्ताह बना लेंगे तो 1 सप्ताह हो जाएगा, बचेगा 5 दिन। और 5 दिन का मतलब है, 5 का मतलब है, यदि इसका हम तालिका हम देखेंगे तो 0 का रविवार होता है, 1 का सोमवार होता है, 2 मंगलवार हो जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू होता है। यानी 0 में रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 में गुरुवार, 5 में शुक्रवार। तो ये 5 बचा, इसीलिए ये शुक्रवार आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल ले सकते हैं। अब लेते हैं अगले प्रश्न और आज का दिन निकालते हैं। जैसे कि आज का तारीख है 29 जुलाई 2020 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, यानी 29 जुलाई 2020। तो हम क्या करेंगे, 2000 ईस्वी तक ले लेते हैं। 2000 ईस्वी में 0 दिन, क्योंकि 400 करके 2000 ईस्वी में 0 दिन हो जाएगा। 2020 पूरा है नहीं, 2019 को हमको लेना है। तो 19 वर्ष में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, यानी 4 लीप वर्ष और प्लस बच गया 15 साधारण वर्ष। यानी कि 4 लीप वर्ष का मतलब 4 गुना 2, और 15 साधारण वर्ष का मतलब 15 गुना 1, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। यानी 8 प्लस 15 यानी कि 23, इसको भी एक्स्ट्रा दिन निकाल देंगे इसमें, 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 3 सप्ताह 2 दिन बच गया। ये 2019 तक हो गया पूरा। अब 2020 में हम आते हैं। 2020 में कितना दिन होगा, तो पहले जनवरी से हम लेते हैं। जनवरी में होता है 31 दिन, तो 31 दिन में हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 चौक 28, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है। फरवरी 2020 हम देखेंगे लीप वर्ष है, तो फरवरी क्या होगा, 29 दिन का होगा, इसीलिए 7 चौक 28, 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। ये फरवरी हो गया। मार्च में 31 होता है, हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, मार्च हो गया। अप्रैल में 30 होता है, 30 को हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 2। मई में 31 होता है, 31 को हम 7 चौक 28, 3 दिन बच जाएगा। मई के बाद जून होता है 30 को हम भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा। और अब हो गया जुलाई में कितना दिन है, 29 दिन, इसको हम भाग देंगे, 7 चौके 28, 1 दिन बचेगा। ये हो गया जनवरी से लेकर के जुलाई तक। अब जो बचा है यहाँ पे मेरा 2 दिन ये बचा है, और कुछ 0 दिन बचा है, तो चलिए 2 दिन इसको, ये वाला 2 दिन जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 1 15 2 17। 17 दिन में हम 7 से फिर सप्ताह बना लेते हैं, 7 दूना 14, 3 दिन बचा, और 3 दिन का मतलब 1 सोमवार, मंगल, बुधवार। तो आज बुधवार होना चाहिए। भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वो निकालते हैं। यानी प्रश्न रहेगा 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर हम देखेंगे 1947 तो पूरा नहीं, 46 तक लेंगे। तो पहले 1900 ईस्वी है, तो 1900 तो शताब्दी है नहीं, 1600 तक हम लेंगे। 1600 वर्ष में 0 दिन, ठीक है। अब 300 वर्ष, 300 वर्ष में कितना दिन होगा? तो हम जानते हैं 100 वर्ष में कितना दिन? 5 दिन होता है। तो 300 वर्ष में 5 दिया 15 दिन, यानी कि इसको सप्ताह बना लेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1900 ईस्वी तक हो गया। अब यहाँ है 1947 पूरा नहीं है, इसलिए 46 वर्ष हम लेंगे। 46 वर्ष को हम 4 से भाग देंगे, 11 चौके 44, यानी 11 लीप वर्ष। अब प्लस 4 से भाग देने पर 11 आ गया, 11 लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष कितना? 35। तो 11 गुना लीप वर्ष 2 और प्लस 35 गुना 1, यानी कि 22 प्लस 35, 5 2 7, 3 2 5, यानी 57 दिन हो गया। इसको भी हम सप्ताह बना लेते हैं, 7 8 56, 1 दिन बचा, 1 दिन, यानी 1946 तक कंप्लीट हो गया मेरा। अब 1947 में आते हैं। 1947 में हमको जाना होगा 15 अगस्त तक। तो चलिए लेते हैं। जनवरी में 31 दिन होता है, 31 का मतलब 7 चौका 28, 3 दिन। और 1947 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 28 दिन होता है। तो 7 चौका 28, 0 बच गया। मार्च 31 तो 3 दिन, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और उसके बाद अगस्त में 15 दिन आता है। तो 15 लिख देंगे। ये हो गया जुलाई तक। अब प्लस जो बचा है यहाँ पे 1 दिन और 1 दिन ये बचा है, यानी हम इसको भी लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 15 31 32 33। 33 का मतलब इसको भी हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 चौके 28, 5 बज गया, यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा। 5 का मतलब शुक्रवार, यानी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस दिन शुक्रवार था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।